यह संदेश परमेश्वर के जन भाई डॉल्टन ब्रूस के द्वारा 29 अप्रैल 2020 में बेथेल परमेश्वर का घर ट्रिनिडाड में प्रचार किया गया। इस संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के बच्चों, क्या हम परमेश्वर की महामारियों और न्याय के विरोध सुरक्षित हैं? क्या यह सच है? हर एक कलीसिया, दुनिया भर के हर एक कलीसियाओं से परमेश्वर के बच्चे जो इस तबाही का सामना कर रहे हैं, जिसको हम महामारी कहते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने पुराने नियम के समों में कहा है, वह जो भी इसे कहना चाहते हैं वो इसे कह सकते हैं। यह ठीक है, मगर ऐसे समय में जो आज संसार की हालत है, लोगों की हालत है जो कि सही जीवन व्यतीत नहीं कर रहे और परमेश्वर के वचन की पालना नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि परमेश्वर के 10 आज्ञाओं की भी पालना नहीं कर रहे हैं, और वह अपने आप को विश्वासी और परमेश्वर के बच्चे और बाइबल के विश्वासी कहलाते हैं। और क्या यह कहना उचित है कि स्वर्गारोहण होने वाला है और यह महामारी रैप्चर का संकेत दे रही है, जो कि शरीरों का बदलना है और परमेश्वर के बच्चों में से कईयों का स्वर्ग में उठाया जाना है, ताकि वह धरती के ऊपर और कई महामारियों के आने से पहले बच सकें। मैं हैरान हूं कि यह किस तरह की समझ है। क्या धरती पर सामर्थ आनी संभावित नहीं है ताकि चिन्ह, अचंबे और चमत्कार प्रकट हों और लोग चंगे किए जाएं, बीमार उठें और चल फिर सकें, और वो सब कुछ जो पेंतिकोस्त के दिन के बाद किया गया था? अगर हम इसे नहीं करते और दुनिया भर में जो विश्वासी हैं, क्योंकि हमारे पास आज मुश्किल से अपनी बीमारियों को चंगा करने का विश्वास है, तो क्या सचमुच हमारे पास में रैप्चर में जाने का विश्वास है, स्वर्गारोहण में जाने का विश्वास है? जबकि आपके पास मुश्किल से परमेश्वर की चंगाई का विश्वास है और बच्चे मर रहे हैं, माँ बाप मर रहे हैं, पास्टर्स मर रहे हैं, भजन 91 का इकरार करते हुए कलीसिया नियमित रूप पर मर रही है। वह संसार भर की कुदरती जो बीमारियां हैं उनके द्वारा मर रहे हैं। क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हो? क्या आप स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो? क्या हमारे पास स्वर्गारोहण में जाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है? मुझे इसका शक है। हाँ, क्या हम इसे साबित कर सकते हैं? अगर आपके पास में परमेश्वर की चंगाई के लिए विश्वास और सामर्थ नहीं है, तो फिर क्या हमें रैप्चर के बारे में भूल नहीं जाना चाहिए? हमारे पास में पेंतिकोस्त के समय में और जिस तरह से पेंतिकोस्त के समय के बाद में सामर्थ थी, उस तरह की सामर्थ होनी चाहिए, इससे पहले कि हम ये दावा कर सकें कि हम स्वर्गारोहण में जाने वाले हैं। विश्वासियों और परमेश्वर के सच्चे बच्चों, क्या आप विश्वास नहीं करते कि हमें एक बहुत ही महान चीज की जरूरत है ताकि हम इस धरती पर से उठाए जा सकें? हम ये कैसे कर सकते हैं? हम भी इसमें अपने आप को शामिल करते हैं ताकि हम स्वर्गारोहण में उठाए जाएं, जबकि हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास में परमेश्वर की चंगाई तक के लिए विश्वास नहीं है। क्या ऐसे दावों को करने के लिए क्या आप सच बोल रहे हो? क्या आप परमेश्वरीय प्रकाशन के द्वारा यह बोल रहे हो कि स्वर्गारोहण होने वाला है? क्या यह परमेश्वर के वचनों के अनुसार है? कोई आए और हमें आकर इसे बताए। क्या लोग सचमुच भरे गए हैं और पैक्ड हैं
और मोहरबंद हैं? और क्या वे जाने के लिए तैयार हैं? क्या उनके पास मसीह की तरह से परमेश्वरीय गुण है? क्या वह स्वभाव में, शक्ति में और बाकी चीजों में मसीह की तरह हो गए हैं ताकि वह धरती को छोड़कर स्वर्गरोहण में चले जाएं? ओ, अगर ये ऐसा है तो फिर हमें मदद की जरूरत है। हाँ, क्या मुझे बताइए, दुल्हन सारे संसार भर में से पकड़ ली गई है या फिर वो आज भी अनुवादों के और झूठे तर्जुमों के अंदर कैद है? अलग अलग संस्थाएं और झुंड जो उठ खड़े हुए, वह उनके गलत अनुवादों के और गलत शिक्षाओं की कैद में है। परमेश्वर के बच्चों, क्या आपका यह मतलब है कि स्वर्गरोहण होने वाला है और परमेश्वर उन लोगों को कैद में यूं ही छोड़ जाएगा जिनका नमूना परमेश्वर के नबी ने सलाखों के पीछे जो वे लोग थे उन पर एक नमूना पेश किया था, जो कि छुटकारे के लिए भीख मांग रहे थे और पूछ रहे थे और विनती कर रहे थे कि हमें छुड़ाएं? क्या हम उनको कैद में छोड़कर शक्तिहीन, लाचार लोगों की तरह हम क्या स्वर्गरोहण में उठाए जाने वाले हैं या फिर नहीं? हम ये कैसे कर सकते हैं? क्या वचनों में ये वायदा नहीं है कि जिनको पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास में आएंगे और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता? कोई भी झूठा नबी, कोई भी झूठा मसा किया हुआ, झूठा अभिषिक्त परमेश्वर के बच्चों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों से छीन नहीं सकता। अफ्रीका के उन लोगों के बारे में क्या, और भारत के लोगों के बारे में क्या, चाइना के लोगों के बारे में क्या, और आपका जापान के बारे में क्या ख्याल है, जहां पर एक महान बेदारी होने की संभावना है? क्या परमेश्वर उन्हें त्याग देगा? क्या परमेश्वर उन पर दया नहीं करेगा? और हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो हम थोड़ा सा हिस्सा हैं, क्या हम इनको यूं ही कैद में छोड़ करके चले जाएंगे? और क्या यह कहना सही है कि स्वर्गरोहण किसी भी वक्त हो सकता है और इन लोगों को छोड़ जाएगा और परमेश्वर ने उनके बारे में कोई विचार नहीं किया? हे मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर दृश्य पे आए और कुछ करे। क्या हमने स्वर्गरोहण से पहले परमेश्वर के वादों को पूरा होता हुआ देखा है? क्या आपने उस योजना पर विचार किया जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह के इस धरती को छोड़ने के बाद में लागू किया था? तब वह लोग भी रैप्चर की उम्मीद कर रहे थे, मगर क्या घटित हुआ था? परमेश्वर के बच्चों, मैं इस चीज को आपके ध्यान में लाता हूं। यह कैसे घटित हुआ? साधारण सी बात यह है कि उन्होंने हमारे प्रभु को सलीब के ऊपर चढ़ा दिया, और जब उन्होंने ये किया तब वह सारे निशान, अचंभे, चिन्ह और चमत्कार जिसे कि हम प्रेरितों के कामों की किताब में पढ़ते हैं, वह बंद हो गए थे। वह चंगाई की सेवकाई बंद हो चुकी थी जिसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलाया गया था। वह आदमी जिसके पास वह महान मोहर थी, चिन्ह, अचंभे और चमत्कार, और मुर्दे जिंदा हो रहे थे और टेढ़े मेढ़े पैरों को सीधा किया जा रहा था। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद परमेश्वर की योजना इस सामर्थ को दोबारा भेजने की थी, और उसने कहा, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ न पालो, यरूशलेम में ही ठहरे रहना। तब तुम यरूशलेम में और सारी दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे। क्या हमने वह योजना देखी है? महान चिन्ह और महान चमत्कार
जो 7वें युग में किए गए, क्या हमने उन्हें देखा है? क्या हमने इनके बारे में सुना है? क्या आप हमें बता सकते हो कि वह शक्ति दोबारा कब दी गई जिसका वादा परमेश्वर की दुल्हन मसीही लोगों के साथ में किया गया है? जैसे कि यह पेंतिकोस्त के दिन में आया और चिन्ह, अद्भुत काम और चमत्कारों को बहाल किया गया, मुर्दे जिंदा किए गए, टेढ़े मेढ़े पैरों को सीधा किया गया, और इसके पश्चात प्रेरितों के कामों की पुस्तक को लिखा गया। अगर परमेश्वर की महान शक्ति उसके लोगों के ऊपर में आती है, तो क्या वह प्रेरितों के कामों की किताब दोबारा नहीं लिखेंगे? क्या आपके पास परमेश्वर की मोहर है और कहें कि ये महामारी आपके निकट नहीं आ सकती? और बहुत सी महामारियां जो प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में लिखी हुई हैं, जो धरती पर आएंगी, क्या आपके पास में इसका विरोध करने की और चिन्ह, अद्भुत काम, चमत्कार करने की शक्ति है? इन कामों को करने के बाद वह स्वर्गारोहण की उम्मीद कर रहे थे, मगर उन्होंने पाप किया। उनमें से हर एक ने पाप किया और झूठे भविष्यद्वक्ता अंदर घुस आए और वह परमेश्वर के वचन से पीछे हट गए, और उस समय की दुल्हन आदन वाटिका की दुल्हन की तरह से गिर पड़ी, और उस समय के बाद परमेश्वर की सामर्थ जाती रही। मगर परमेश्वर ने योवेल नबी की किताब में हमसे वादा किया है, और एक बड़ा वादा किया गया था, मैं फिर से बहाल करूंगा, प्रभु ये कहता है। क्या वह बहाली हो चुकी है? यह कब हुई थी और यह किसके द्वारा हुई और यह किस झुंड में हुई थी? यह बहाली एक ही मनुष्य के द्वारा चिन्ह, अचंभों और चमत्कारों को करने के द्वारा नहीं है। हाँ, यह एक झुंड होना चाहिए, और वह झुंड जिसके पास पेंतिकोस्त के दिनों के बाद चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम और सामर्थ के काम हो। मेरे भाइयों, क्या आपने ऐसा होता हुआ देखा है? और बहनों, क्या आपने ऐसा होता हुआ देखा है? क्या आपने संसार भर में ऐसा होता हुआ देखा है? क्या आपने परमेश्वर की उस महान शक्ति को देखा है जो उन्होंने देखी और स्वर्गारोहण की उम्मीद कर रहे थे? क्या उस महान स्वर्गारोहण से पहले क्या यहां पर चिन्ह, अद्भुत काम, चमत्कार नहीं होंगे? चिन्ह होना जरूरी है, अचंभे होना, अद्भुत काम होना जरूरी है। महान स्वर्गारोहण से पहले चमत्कार होने जरूरी है। क्या हमारे पास, जबकि हम देख रहे हैं परमेश्वर की चंगाई के लिए भी हमारे पास में विश्वास नहीं है, शक्ति नहीं है, तो क्या स्वर्गारोहण में जाने के लिए शक्ति की जरूरत हमें नहीं है, जिसको कि हम रैप्चर कहते हैं, शरीरों का बदल जाना? ओ परमेश्वर ना करे। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता मलाकी 4, 5 और 6 के द्वारा वचन को बहाल किया गया, मगर हमारे साथ तो सब चीजों का बहाल किए जाने का वादा किया गया था। जैसा कि प्रेरितों के काम उसकी 3 और उसकी 31 में लिखा हुआ है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। यीशु मसीह का स्वर्ग में रहना जरूरी है जब तक कि सब चीजों की बहाली नहीं हो जाती है। आमीन। कोई आए और हमें समझाए कि परमेश्वर के वादों को जब तक पूरी रीति से हमारे अंदर बहाल नहीं किया जाता है, तब तक हम स्वर्ग में कैसे उठाए जा सकते हैं? यह कैसे हो सकता है?
क्या भजन 91 अभी भी जीवित है, या फिर यह पुराने नियम के साथ ही यह संबंध रखता है? तो फिर नए नियम के बाकी वादों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या यह कहना सही है कि संत यूहन्ना और उसका 12वां अध्याय आज काम पर है? हमें यह दावा करना क्यों चाहिए? क्या यह सही है कि संत यूहन्ना उसकी 12 अध्याय और उसका 14वां वचन, जब आप इसे उस सेवकाई में पढ़ते हो जो सेवकाई गुजर चुकी है, जिसका परिपूर्णता के साथ 7वें कलीसिया काल में पूरा किया गया, क्या हम उन सारे वादों को लेकर के आज हम दुश्मनों का सामना करने के लिए उन बातों को लेकर के लागू कर सकते हैं? क्या यह सही है या यह फिर गुजर चुका समय है? हम चित्र में बनाई हुई आग के द्वारा गर्म नहीं हो सकते। नहीं, हम इसे समझ नहीं सकते हैं। किसी को आकर हमें इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी और हमें दिखाना पड़ेगा कि हम वायदा की हुई धरती पर कहां पर हैं। अगर हम मिस्र में और लहू के अंदर सुरक्षित हैं और यह महामारी हमें छू नहीं सकती, जहां कि हम बहुत ही जल्द स्वर्गारोहण में उठाए जाने वाले, जहां पर परमेश्वर के लोग भरे हुए हैं, जाने के लिए बिल्कुल लपेटे हुए हैं, पैक्ड हैं, क्या यह कहना सही है कि हम संत यूहन्ना उसके 12वें अध्याय के 14वें वचन के बारे में जानते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि लोग हर जगह मर रहे हैं, और हम ये कह सकें कि यह चीज अब लागू है, एक्शन में है? आप सोचिए, अगर ये सत्य है तो संत यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 12वां वचन ये कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बढ़कर काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यह संत यूहन्ना उसकी 14वां अध्याय और उसका 12वां वचन है। जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने को तैयार था, उसने यह वादा किया, और यह वादा सिर्फ उन दिनों के लोगों के लिए ही सिर्फ मात्र नहीं था, यह कलीसिया के लिए था, यह सच्चे विश्वासियों के लिए था। उसने कहा, जो काम मैं करता हूं उसे तुम भी करोगे, मगर उससे भी बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। परमेश्वर का यह वादा है, और यह वादा हजारों सालों से था, और पेंतेकोस्त के दिन के बाद यह वादा पूरा हुआ था। क्या स्वर्गारोहण से पहले हमने वही सामर्थ को क्या नहीं देखना है? क्या हम मसीही लोगों ने परमेश्वर की कलीसिया होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, स्वर्गारोहण से पहले क्या इस लिखित को क्या हमने पूरा नहीं करना है, जिसके बारे की भविष्यवाणी भी की गई थी? या फिर वे सारे वादे जो इस पीढ़ी के लिए किए गए थे सब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि यह महामारी होकर गुजर रही है और स्वर्गारोहण होने वाला है। जैसे कि आप में से कई लोग कह रहे हैं, स्वर्गारोहण इस हालात में नहीं होने वाला है। भाइयों और बहनों, आइए हम इस पर विचार करें, मगर बहस ना करें। हे मेरे प्रियो, समय हमारे ऊपर आ पहुंचा है, हमें दिखा रहा है कि वह समय, वह घड़ी निश्चित रूप पर आज हमारे सामने है, और हम इसका विश्वास करते हैं। हम विश्वास कर रहे हैं कि हम स्वर्गारोहण के निकट आ पहुंचे हैं। क्या जबकि स्वर्गारोहण हमारे निकट आ रहा है, तो क्या हमें
पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रदर्शन नहीं देखना चाहिए, जो कि सचमुच में हमें इस धरती से उठा ले जाएगी? या फिर हम एक पहले से ही भरे हुए लोग हैं, पैक्ट या कहें तो लिपटे हुए लोग हैं और जाने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और हमें सिखाएं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, क्या हम सचमुच में संसार के लोगों को परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या हम सचमुच संत यूहन्ना उसके 14वें अध्याय की 12वें वचन को पूरा कर रहे हैं? क्या हम सचमुच ऐसा कर रहे हैं? क्या हम सचमुच परमेश्वर के सामर्थ का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि एक स्वर्गारोहण का चिन्ह है? या फिर हम सब विश्वासियों को जो परमेश्वर के बच्चे हैं सिर्फ इसकी आस ही करनी चाहिए, या फिर बस इसका विश्वास ही करना होगा? या फिर क्या हम इसको हकीकत में देखेंगे? क्या हमारे पास में पवित्र शास्त्र के मुताबिक कोई ऐसा वचन है? वो फिर कहां है? याकूब की किताब में लिखा हुआ है, काम के बगैर विश्वास मुर्दा है, बिना कामों के विश्वास मुर्दा है। ये काम होते हैं जो हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं। कामों ने ही जो पहली कलीसिया थी उनके विश्वास को प्रकट किया। पेंतिकोस्त के दिन के बाद जिन कामों को उन्होंने प्रकट किया, उन कामों को प्रेरितों की किताब में लिखा गया। अगर किसी इंसान के पास में वो हो जो उनके पास में पेंतिकोस्त के दिनों में था, महान शक्ति और चिन्ह प्रकट होते हैं, तो फिर क्या वह प्रेरितों के कामों की एक और किताब को लिख नहीं सकते? और परमेश्वर की उस महान बेदारी को लाने वालों के नाम क्या उस किताब में लिखे नहीं जाते, जैसे कि उनके नामों को लिखा गया था? पतरस, याकूब, यूहन्ना, उसके बाद भाई पौलुस के बारे में। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय विश्वासियों और बहनों, क्या हम सबको अपने आप को नम्र नहीं करना चाहिए? लोग जो प्रभु से प्यार करते हैं, वह लोग जो परमेश्वर के बच्चे हैं, क्या हमें अपने आप को नम्र नहीं करना चाहिए? और क्या हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारना नहीं चाहिए, ताकि वह संत यूहन्ना के 14वें अध्याय और उसके 12वें वचन को और मार्क 16वें अध्याय को और अलग अलग वादों की सामर्थ को भेजे? क्या हमें अपने आप को नम्र नहीं करना चाहिए और परमेश्वर को दुहाई देनी चाहिए, ताकि हम यह देख सकें कि हमारे अंदर में क्या कमी है? देखो कि आपके पास में किस चीज की कमी है। मैं विश्वास करता हूं कि हमें पेंतिकोस्त के दिनों के लोगों की तरह बनने के लिए हमें हमारे अंदर जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमारी मदद कर सकता है। मेरा विश्वास है कि प्रभु उस चीज की पहचान कर सकता है कि संसार में हमारे पास में किस चीज की कमी है। हमारे पास किसी चीज की कमी है, और मैं विश्वास करता हूं कि वह कारण कि हम वैसे कामों को होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं जो कि पेंतिकोस्त के दिनों में और उसके बाद हुए थे। और उसके बाद महान जन आए और 1906 में महान पवित्र आत्मा का बहाया जाना हुआ। इसकी वजह यह है कि हमने अभी तक उन लोगों की तरह नहीं बने। चिन्ह, अद्भुत काम, चमत्कार जो हुए थे, 1944 में 10 लाख लोग बचाए गए थे। चिन्ह, अद्भुत काम, चमत्कार, और जो लोग आज ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास में सबसे उत्तम सच्चाई है और वह परमेश्वर के बच्चे हैं, मगर उनके पास में आज वो भी नहीं है जो उन लोगों के पास 1906 में था। जरूर किसी चीज की हम में कमी है।
सचमुच किसी चीज की कमी है। यहां तक कि उनके पास में वह भी नहीं है जो उनके पास में पेंतीकोस्त के दिनों में था, ताकि वह दिखा सकें कि उनके पास में उन लोगों से कुछ बढ़कर है। हाँ, यह कलीसिया का 7वां युग था। तो अगर फिर हम 7वें कलीसिया काल के लोगों के साथ में भी हम मेल नहीं खा रहे हैं, जो काम उनके दरमियान हुए, तो फिर हम स्वर्गरोहण में कैसे जा सकते हैं? हम तो यहां तक कि 1906 के पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ में भी अपना मेल नहीं कर पा रहे हैं। जे.सी. मोर, जो कि एक काले रंग का व्यक्ति था, हाँ, हम उसके साथ में मेल नहीं खा पा रहे हैं। हमारी हालात के बारे में क्या है? हमारी स्थिति के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर रहा है? क्या भजन 91 अभी भी जीवित है? स्वर्गीय परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन और आमीन और आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीषें हम सब पर हों और हमें ईमानदार बनाएं। हाँ, हमें सच्चा बनाएं। आप पर शांति बढ़ती जाए।